हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। आप सभी का आपका अपना चैनल IND मैथ रिजल्ट्स में आपका स्वागत है और मेरा नाम नीतीश चौधरी है। हम लोग लाभ और हानि का हम लोग सवाल देख रहे थे। चलिए उससे आगे हम लोग सवाल देखते हैं। सवाल कहता है एक वस्तु 12% लाभ पर बेची गई यदि उसका लागत मूल्य 10% कम होता और बिक्री मूल्य 5.75 रुपया अधिक होता तो लाभ 30% हो जाता। उस पर 20% लाभ पाने के लिए उसे कितने रुपये में बेचना चाहिए। ये सवाल एसएससी में पूछा गया प्रश्न। सवाल कहता है एक वस्तु 12% लाभ पर बेची गई। कोई भी चीज अपने आप में 100 होता है। ये 100 है, ये 100 है, 100 ये 100 है सीपी और 12% लाभ पर बेचा गया। 12% लाभ पर बेचा गया तो मतलब 112 यदि उसका लागत मूल्य 10% कम होता, लागत मूल्य पहले 100 अब 10% कम होता और 100 का 10% 10 होता। यदि उसका लागत मूल्य ये CP1 ये CP2 यदि उसका लागत मूल्य 10% कम होता मतलब ये 90 होता, 10% कम होता और बिक्री मूल्य 5.75 रुपया अधिक होता तो लाभ 30% हो जाता। तो लाभ 30% हो जाता। कहता है यदि उसका लागत मूल्य 10% कम होता और बिक्री मूल्य 5.75 रुपया अधिक होता तो लाभ 30% हो जाता। 90 का 30% कितना होता? ये 90 है, ये 90 है का 30 आप प्रतिशत के चिन्ह को हटाएंगे तो बट्टा में 100 तो ये नतिया 27 ये 27 ये 27 आया, ये 27 तो 90 में ये 90 में 27 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 270 सॉरी 170। सवाल कहता है देखिए फिर से एक वस्तु 12% लाभ पर बेची गई, 12% लाभ पर बेची गई यदि उसका लागत मूल्य 10% कम होता मतलब लागत मूल्य CP1 100 तो CP2 90 और बिक्री मूल्य 5.75 रुपया अधिक होता, 5.75 रुपया अधिक होता तो लाभ 30% हो जाता। बिक्री मूल्य 90 होता और बिक्री मूल्य 90 सॉरी और बिक्री मूल्य 5.7 रुपया अधिक होता तो लाभ 30% हो जाता। बिक्री मूल्य जब सॉरी मतलब CP2 90 होता, CP2 90 होता और 5.7 रुपया अधिक में बिकता और बिक्री मूल्य 5.75 रुपया अधिक होता तो लाभ 30% हो जाता और 90 का 30% 27 होता। 90 में 27 जोड़ देंगे कितना हो? 90 में 27 जोड़ देंगे कितना हो? 117 और कितना कहता 5.75 5 कितना अधिक है? पहले लाभ 12% का हो रहा था, अब यहाँ 112 यहाँ 117 कितना अधिक है 5 और यही 5 यूनिट का मान दे दिया 5.75 कहता उस पर 20% लाभ पाने के लिए उसे कितने रुपया बेचना चाहिए। उस पर 20% लाभ पाने के लिए उस पर 20% लाभ पाने के लिए उसे कितने रुपया बेचना चाहिए। 100 का 20% 20 होता मतलब 120 यूनिट का मान पूछ रहा। 5.75 बट्टा 5 और गुना 120 यहां से 0.00 यहाँ 0 यहाँ 0 कैंसिल। अब यह 5 से काटेंगे ये 2 बार में और 5 से काटेंगे 1 1 5 115 बार 2 से काटेंगे तो ये 6 बार में, ये 6 बार 5 से काटेंगे तो ये 23 बार में और 23 को 6 बार करेंगे तो कितना हो जाएगा 120 यूनिट बराबर 18 के 8 हासिल कितना 1 अब 12 1
13 138 रुपया, यही आंसर। अगला सवाल कहता है मोहन ने अपनी घड़ी 10% हानि पर बेची। मोहन ने अपनी घड़ी 10% हानि पर बेची। यदि उसने उसी को 45 रुपया अधिक पर बेचा होता तो उसे 5% लाभ मिला होता। उस घड़ी का विक्रय मूल्य क्या था? मोहन ने अपनी घड़ी 10% हानि पर बेची, मतलब सीपी कितना है 100, और 10% हानि पर बेची मतलब 90 में बेच दिया। यदि उसने 45 रुपया अधिक पर बेचा होता तो उसे 5% लाभ मिला होता। ये 5% लाभ मिला होता मतलब 105, और कितना अधिक में बेचा होता? यह कहता है मोहन ने अपनी घड़ी 10% हानि पर बेची। यदि उसने उसी को 45 रुपया अधिक पर बेचा होता, ये 90 में बेच रहा था, अब कितना में बेच रहा है? 105 में बेच रहा है। कितना अधिक में बेच रहा है? ये 15 यूनिट, और यही 15 यूनिट का मान है 45। 45 रुपया अधिक में बेचा होता तो उसे 5% लाभ मिला होता, मतलब 5% लाभ मिला होता। उस घड़ी का विक्रय मूल्य क्या था? मतलब ये 90 यूनिट का मान पूछ रहा है, विक्रय मूल्य क्या था? तो 90 यूनिट बराबर 90 गुना 45 अब बट्टा 15, 15 तिया 45 और 9 तिया 27, 90 यूनिट बराबर 270, यही आंसर है। अगर अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए।